बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीटीआई पर संगीन इल्ज़ाम लगाया है कि पीटीआई ये चाहती है कि पाकिस्तान का यूरोपीय यूनियन जो है वो जीएसपी स्टेटस वापस ले ले। पीटीआई ने अगरचे इस इल्ज़ाम की तरदीद कर दी है, लेकिन क्या पीटीआई के किसी ऐसे मुतालबे पर यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान से जीएसपी प्लस स्टेटस वापस ले सकती है? देखिए, एक ना बहुत ही बेवकूफ़ आदमी था। मैं अता तारड़ साहब की बात नहीं कर रहा। तारड़ साहब तो जाहिर है कि वज़ीर इत्तलात हैं और वज़ीर इत्तलात तो बहुत अक्लमंद होता है। तो वो बाज़ार में जा रहा था तो उसे किसी ने कहा कि वो जो कौवा है ना वो तुम्हारा कान काट के ले गया। तो जाहिर है कि फिर वो बेवकूफ़ आदमी था, उसने दीवाना वार उस कौवे के पीछे भागना शुरू कर दिया। उसने कहा इस कौवे से कान वापस लेना है मैंने। वो भाग रहा था, हाँप रहा था, काँप रहा था। तो थोड़ी देर के बाद उसे किसी ने कहा कि वो बेवकूफ़ आदमी किधर भागे जा रहे हो। उसने कहा वो जो कौवा है ना वो मेरा कान काट के ले गया। उसने कहा कान तो तुम्हारा ठीक है। फिर उसने हाथ लगाया, उसने कहा कान तो वाकई मेरे पास है। तो तारड़ साहब जो है वो जाहिर है कि मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बेवकूफ़ आदमी है, लेकिन उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना वो सुनने के बाद, उसमें जो उन्होंने गुफ्तगू की है वो सुनने के बाद मैं एक बात पे पूरी यकीन हूँ कि ना तो तारड़ साहब को पता है कि ये जीएसपी प्लस स्टेटस क्या होता है, ना उन्हें ये पता है कि ये दिया कैसे जाता है, ना उन्हें ये पता है कि ये वापस कैसे लिया जाता है, ना उन्हें शायद ये पता है कि इसके लिए पाकिस्तान ने क्या कमिटमेंट्स की हैं, पाकिस्तान को ये मिला कैसे था जी बिल्कुल। और ये अब कब तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, इसका अगला रिव्यू कब होना है, इसका रिव्यू का प्रोसेस क्या है, इसका पाकिस्तान को फ़ायदा क्या है। लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जो तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इसका पाकिस्तान को नुकसान क्या है। अच्छा, वो है ना कि हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। तो भाईजान ये 2-4 अता तारड़ और हों, 2-4 और प्रेस कॉन्फ्रेंस से हों, तो हमें तो किसी दुश्मन की ज़रूरत ही नहीं है। ना कोई पीटीआई चाहिए, ना कोई और चाहिए। अपना बेड़ा गर्क करने के लिए, इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने के लिए माशाल्लाह हम हैं ना। हम नहीं अता वही तारड़ साहब, हम हैं ना तारड़ साहब। तो तारड़ साहब ये करते रहे अपनी सियासत के लिए, अपने उसके लिए कि भाई मिस को मैंने शिकायत लगानी है, मिस ये बच्चा मुझे बड़ा तंग करता है। आपको मैं पहले बता देता हूँ कि ये इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या है, जवाब में पीटीआई ने क्या कहा है और एग्जैक्टली स्टेटस है क्या, और आपकी इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का इस मुल्क को क्या नुकसान होगा। सही। तारड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीटीआई यूरोपीय यूनियन को कह रही है पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस वापस लिया जाए। वज़ीर इत्तलात, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ का कहना है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से यूरोपीय यूनियन को कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस वापस लिया जाए। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अता तारड़ का कहना था कि कुछ सियासी अनासर अपने मकासद के लिए मईशत को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। उनकी कोशिश रही कि IMF का पाकिस्तान के साथ मुआहदा ना हो, उनकी कोशिश रही कि मुल्क दिवालिया हो जाए, लेकिन शहबाज शरीफ के इक़दामात से ऐसा नहीं हुआ। उनका कहना था कि कौमी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन ज़िम्मेदारी है, लेकिन एक सियासी जमात को कौमी मफाद नज़र नहीं आता, ना उनको मईशत की बहाली की परवाह है। अता तारड़ का कहना था कि पीटीआई ने IMF को ख़त लिख कर घिनौनी साजिश की। वज़ीर आज़म शब रोज़ मईशत की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब मुल्क की मईशत संभालने की सलाहियत रखते हैं। वफाकी वज़ीर का कहना था कि पीटीआई की तरफ से यूरोपीय यूनियन को कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस वापस लिया जाए। इमरान खान से मुतल्लिक सवाल पर वज़ीर इत्तलात का कहना था कि बानी पीटीआई को हफ्ते में 4 रोज़ मुलाकात की इजाज़त दी जा रही थी। जेल मैनुअल के मुताबिक कैदी को हफ्ते में 1 मुलाकात की इजाज़त है। अता तारड़ का कहना था बानी पीटीआई को जेल में शाहाना सहूलियात मुहैया की गई हैं। जेल मैनुअल से हटकर मज़ीद सहूलियात के लिए आप अदालतों से रुजू करें। आपको जेल में जो सहूलियात मिल रही हैं किसी और कैदी को मैसर नहीं है। उन्होंने बताया कि बानी पीटीआई को 1 किचन, 1 इजाफी कमरा और 1 गैलरी वॉक करने के लिए दी गई है। ये कैद के दौरान कई 100 मुलाकातें कर चुके हैं। उन्हें वर्जिश का सामान जेल में दिया गया है जो हर किसी को मैसर नहीं है। वज़ीर इत्तलात का कहना था डेरा गाजी खान, मियांवाली और रेडियाला जेल का सिक्योरिटी ऑडिट किया जा रहा है। अब इसकी बुनियाद के ऊपर बहुत सारे लोगों ने ट्विटर के ऊपर ट्वीट्स भी की। उन्होंने कहा कि देखो कुछ स्क्रीनशॉट के तहरीक इंसाफ के कोई लोग हैं जो, या पीटीआई से वाबस्तगी रखने वाले को ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जो ईमेल्स लिख रहे हैं यूरोपीय यूनियन को, या उन्होंने कोई ऑनलाइन पटिशन शुरू की है कि EU जो है वो पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस वापस ले। और उसकी बुनियाद पे फिर उन्होंने ये कहा कि ये तो बड़ी मुल्क दुश्मनी है और इस मुल्क दुश्मनी के नतीजे में इमरान खान के साथ जो मुलाकातें उनके ऊपर मुकम्मल पाबंदी भी आयद की जा सकती है आने वाले दिनों में। ये थी वो ख़बर।
इसके ऊपर पीटीआई का जवाब मैं आपको बता देता हूं, फिर हम आएंगे असल मुद्दे की तरफ। सही। पीटीआई का जवाब, यूरोपीय यूनियन को कोई खत लिखा और ना ही खत लिखने का इरादा है पीटीआई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि पीटीआई ने यूरोपीय यूनियन को ना ही कोई खत लिखा और ना ही खत लिखने का इरादा है। पीटीआई के तर्जुमान की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस झूठ, लग़वियात और इल्ज़ाम तराशी के सिवा कुछ नहीं, ज़बरदस्ती मुल्क पर काबिज़ होने वाले दूसरों को हुब्बुल वतनी का दर्स दे रहे हैं। तर्जुमान का कहना था कि तहरीक इंसाफ मकबूल तरीन जमात है जो वफाक की तमाम अकाइयों की नुमाइंदगी करती है। यूरोपीय यूनियन को कोई ख़त लिखा गया और ना ही ख़त लिखने का कोई इरादा है। पीटीआई, अच्छा ये वहाँ से भी कंफर्म हुआ कि ऐसा कोई ख़त पीटीआई की तरफ से नहीं लिखा गया। अच्छा, पीटीआई के तर्जुमान ने मज़ीद कहा कि बानी पीटीआई की आईएमएफ प्रोग्राम की कामयाबी के लिए काविशें सबके सामने हैं। इसहाक डार की नाअहली आईएमएफ प्रोग्राम की तकमील में ताख़ीर का सबब बनी और बानी पीटीआई की मंजूरी के बाद आईएमएफ की जानिब से दूसरी किस्त जारी की गई। ये है जवाब पीटीआई का। अच्छा, अब पाकिस्तान को जीएसपी प्लस स्टेटस है क्या? जीएसपी प्लस स्टेटस जो है वो यूरोपीय यूनियन का एक जीएसपी है और एक जीएसपी प्लस है। जीएसपी प्लस स्टेटस जो है वो तरक्की पजीर उन ममालिक को दिया जाता है जिनकी वो सपोर्ट करना चाहते हैं और उसके लिए डेमोक्रेसी होना बुनियादी शर्त है। सही। कि ऐसी डेमोक्रेसीज़ जिनकी तामीर व तरक्की में वो मदद करना चाहते हैं, उसके लिए आपको वो कंसेशंस दे देते हैं कि यूरोपीय मंडियों तक जो रसाई है उसमें जो टैक्सेस और जो टैरिफ है उसकी कुछ सहूलियात और छूट दी जाती है, तो बायलैटरल ट्रेड आसान हो जाती है। सही। आपकी जो प्रोडक्ट है, जिस तरह इंडिया और पाकिस्तान के पास अगर जीएसपी प्लस स्टेटस है और इंडिया के पास नहीं है, इंडिया जो अपनी टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स भेजेगा यूरोपीय मार्केट में, पाकिस्तान के जो टेक्सटाइल की प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर वो टैक्सेस, वो ड्यूटीज़ आयद नहीं होंगी। तो पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट है वो रिलेटिवली सस्ती होगी। सही। तो वो बेचने में आसान होगा। जब वो बेचने में आसान होगा तो आप मार्केट में कंपेटिटिवनेस में आप बहुत आगे चले जाएंगे। आपके साथ मुकाबले में इंडिया की प्रोडक्ट जो है वो महंगी बिक रही होगी, तो आपकी प्रोडक्ट की ज़्यादा मांग होगी, वहाँ पे खरीद ज़्यादा हो जाएगी, मांग ज़्यादा होगी। और इस बुनियाद के ऊपर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान को जो है बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स यूरोपीय यूनियन को बढ़ी हैं और जो बायलैटरल ट्रेड का हुजम है वो बढ़ गया है। और जो चंद अरब डॉलर के ऊपर, 2-2.5 अरब डॉलर के ऊपर खड़ी हुई थी, वो 8 अरब डॉलर यूरोज जो है उसको क्रॉस कर गई और एक्यूमुलेटिव जो बायलैटरल है वो 13-14 अरब डॉलर के ऊपर ट्रेड जो है वो 2 वे हो गई पाकिस्तान की और यूरोपीय यूनियन की। पाकिस्तान को मिला कैसे था? 2014। अच्छा, ये जब आपको वो देता है यूरोपीय यूनियन स्टेटस, उसके लिए वो आपसे कुछ शराइत रखता है। कुछ 27 इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स और कन्वेंशंस हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, मुआहदे हैं, जिनके ऊपर आपको ना सिर्फ दस्तखत करने होते हैं, रेटिफाई करना होता है, बल्कि उनके ऊपर अमल दरामद करना होता है। सही। और उसकी लिस्ट जब मैं आपको पढ़ूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसका तरीक़ाकार क्या। अच्छा, ये जो स्टेटस दिया जाता है उस स्टेटस के लिए पाकिस्तान ने बहुत सारे ज़ाहिर है कि कन्वेंशंस और ट्रीटीज़ को साइन भी किया जो पहले नहीं किए हुए थे। उसके हवाले से मकामी लेजिस्लेशन भी की। आसिफ अली जरदारी साहब का जो पीपल्स पार्टी का दौर था उसमें ये काविशें और कोशिशें शुरू हुई और उसमें जब पाकिस्तान ने ये सब कुछ किया था तो जरदारी साहब के वक्त में जीएसपी प्लस स्टेटस नहीं मिला। काम सारा उसी वक्त में हुआ। उसमें एक शर्त ये भी थी कि आपने अपने यहाँ किसी भी शख्स को फांसी की सज़ा पर अमल दरामद नहीं करना। तो आपका क्योंकि आइन और कानून जो है उसमें इसकी गुंजाइश मौजूद है, तो आपने एक मॉरिटोरियम किया। मॉरिटोरियम होता है ज़बानी मुआहदा कि आपके पास रिटन ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं है, लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई जा रही है, आपके कानून की भी नफ़ी नहीं हो रही, लेकिन आप उस सज़ा पर अमल दरामद नहीं कर रहे। आपने कोई 5-6 साल पाकिस्तान में सज़ाए मौत के किसी मुजरिम की फांसी पर अमल दरामद नहीं किया। इस मॉरेटोरियम और दीगर कन्वेंशंस और ट्रीटीज़ पर साइन करने की वजह से 2014 में जाके पाकिस्तान को जीएसपी प्लस स्टेटस मिला। सही। और उस जीएसपी प्लस स्टेटस मिलने के बाद ये जो फांसियाँ खुली थी ये सानह एपीएस के बाद हुआ था, जब नेशनल एक्शन प्लान बना और तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस ने बैठ के फैसला किया कि ये काम करना है और यूरोपीय यूनियन को कन्वे कर दिया गया कि ये अब हमारे लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान में टेररिज्म के वाक़यात बढ़ रहे हैं और इनकी सज़ा और एग्जीक्यूशन ज़रूरी है।
उन्होंने भी उसके ऊपर आंखें बंद कर ली। पाकिस्तान का जीएसपी प्लस स्टेटस जारी रहा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर लिया। अब मैं आपको बताता हूं कि ये कन्वेंशंस, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि अता तारड़ साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमा रहे हैं इसका नुकसान क्या होगा। ये अब आप चले जाएं, बड़ा आसान है, पाकिस्तान की जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है उसकी वेबसाइट पर चले जाएं, उसके ऊपर वो 27 कन्वेंशंस और ट्रीटीज़ लिखी हुई हैं कि जिनकी बुनियाद पे ये दुनिया में किसी भी मुल्क, और ये पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है, इसका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है, पूरी दुनिया के लिए, वो जिसको भी जीएसपी प्लस स्टेटस देंगे उससे ये डिमांड करेंगे। इसमें नंबर 1 है इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। पहला ही बहुत। अब जो सियासी हकूक़ हैं, सिविल हकूक़ हैं लोगों के, उनके हवाले से आपका इंटरनेशनल कॉवेनेंट है, आप उसको पढ़ लें, उसमें क्या लिखा हुआ है, आपने उस पर अमल दरामद करना है। इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, कि आपने सकाफती, मुआशरती हकूक़ जो हैं वो लोगों को देने हैं। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी नस्ली इम्तियाज़, बिल्कुल नस्ली इम्तियाज़ के मुतल्लिक जितनी भी चीज़ें हैं उनके ख़ात्मे का कन्वेंशन है। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन है इसमें। क्रूअल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट, टॉर्चर के ख़िलाफ़ ये आपका जो कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर एंड अदर क्रूअल, इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट है। उसके बाद कन्वेंशन है राइट्स ऑफ चाइल्ड के ऊपर, बच्चों के हकूक़ के हवाले से। प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड, मिनिमम एज फॉर एडमिशन टू एम्प्लॉयमेंट। इसी तरह प्रोहिबिशन एंड इमीडिएट एक्शन फॉर द एलिमिनेशन ऑफ द वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर, यानी इसमें ख़वातीन के, अक़लियतों के, बच्चों के, इंसानों, पॉलिटिकल वर्कर्स के, इंसानों के हकूक़, उसके अलावा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पाकिस्तान समेत ये जहाँ पर वो देते हैं, वो कहते हैं कि जनाब लोगों को आज़ादी इज़हार राय होना चाहिए, प्रेस फ्रीडम होना चाहिए। अच्छा, फिर सवाल ये बनता है कि जब ये सब कुछ है तो पाकिस्तान के स्टेटस का क्या हुआ। पाकिस्तान में तो फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स मौजूद होते हैं। तो उसका जवाब ये कि भाई उनका तो रिव्यू का अपना मैकेनिज़्म है। यही पिछले 4 साल से 5 साल से हम देख रहे हैं कि यूरोपीय यूनियन में वहाँ पर ये कोई पहली मर्तबा तो नहीं हुआ कि कोई पाकिस्तानी डिस्क्रेडिटेड है, उन्होंने कोई ईमेल लिखी हो या इस किस्म की कोई कैंपेन की हो, वो एक तहासदी की हैं। वो कभी फैटफ के हवाले से, कभी जीएसपी प्लस स्टेटस के हवाले से वो इधर यूरोप में और इधर उधर कोई वो करते रहते हैं, और मुख्तलिफ इस किस्म के लोग हैं। और इनके दौर में, नून लीग के दौर में, इसी जीएसपी प्लस स्टेटस के हवाले से और फाटफ के हवाले से पाकिस्तान में इनके लोग क्या करते रहे और सहाफ़ी क्या करते रहे, फ़र्क उससे नहीं पड़ता। देखें, जब रिव्यू का प्रोसेस उनका अपना है, वो इसमें जायज़ा खुद लेते हैं और जायज़ा लेने के बाद ये फ़ैसला करते हैं कि ये मुल्क अमल दरामद कर रहा है या नहीं, और उसकी बुनियाद पे वोटिंग होती है और आपका तय होता है कि इस मुल्क को जीएसपी प्लस स्टेटस जो है जारी रखना है या नहीं रखना। बिल्कुल। पाकिस्तान को सितंबर के महीने में ये रिव्यू हो गया था, लास्ट ईयर 2023 में जी, और 2027 तक ये दिया जा चुका है, 4 साल के लिए इसके ऊपर वोटिंग हो चुकी है। 2027 तक पाकिस्तान के पास अब ये जीएसपी प्लस स्टेटस मौजूद है। यूरोपीय यूनियन में इलेक्शंस हो रहे हैं ये जून 2024 में। उनके पास एजेंडा पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि इसमें कोई रिव्यू होगा। सही। और पाकिस्तान को जो दिया गया था स्टेटस, जो कंटिन्यू किया गया, वो इस वजह से नहीं किया गया कि हम इन 27 कन्वेंशंस और ट्रीटीज़ पे अमल दरामद कर रहे थे। उन्होंने वाज़े तौर के ऊपर जो यूरोपीय यूनियन की एम्बेसडर और दीगर जो उनके हुकाम हैं, उन्होंने कहा कि भाई अब वो अमल दरामद तो नहीं हो रहा, लेकिन हमने ये कंटिन्यू रखने का फ़ैसला किया है और ये इररेलेवेंट है, अनरिलेटेड है पाकिस्तान से। ये हमने फ़ैसला पॉलिटिकल बुनियादों पे तमाम उन ममालिक के लिए कर दिया है जिनके पास जीएसपी प्लस स्टेटस था। सही। क्योंकि एक राय यूरोपीय यूनियन में मौजूद है कि ये ख़त्म होना चाहिए। अब उन्होंने कहा इसको हमने उठा रखा है, बाद में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे और फिर फैसला होगा, EU फैसला करेगा कि ये जारी रखना है या नहीं रखना। फ़िलहाल ये जिन बुनियादों पे किया गया, पाकिस्तान से कुछ सहाफ़ी भी गए थे, उनको भी ब्रीफिंग्स दी गई थी। शहबाज राना थे उसमें कामरान यूसुफ थे, दीगर पाकिस्तानी सहाफ़ी थे, कुछ वेबसाइट्स के लिए काम करने वाले थे। उन्हें ये बताया गया कि भाई ये पाकिस्तान में अमल दरामद तो नहीं हो रहा, लेकिन मसला ये है कि हमारी जो अब ट्रेड है वो उसका वॉल्यूम जाकर, यानी कि अगर 8
अरब यूरो की या 9 अरब यूरो की हम इंपोर्ट कर रहे हैं, 4-5 अरब यूरोस की हम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। हमारी ओवरऑल बायलैटरल ट्रेड इतनी हो गई है स्टेटस की वजह से, इसकी वजह से सप्लाई चेन्स बन चुकी हैं, इंडस्ट्रीज चल रही हैं। यानी कि अगर आप जीएसपी प्लस स्टेटस ख़त्म कर देंगे और उसकी वजह से ट्रेड गिर जाती है या ख़त्म हो जाती है, सप्लाई चेन टूटती है, तो फैसलाबाद खुड़ियावाला रोड के ऊपर किसी एक मिल में बैठे हुए जो 1000 मजदूर है वो फारिग हो जाएगा। उनके यहाँ जो लोग अब पाकिस्तान से आई हुई प्रोडक्ट्स के ऊपर अपने बिजनेस बिल्ड करके बैठे हुए हैं, उनका बिजनेस तबाह हो जाएगा। फिर उनके पास जो सस्ते दामों में चीज़ें अवेलेबल होती हैं पाकिस्तानी मार्केट से, वो आना बंद हो जाएंगी। तो ये बिल्कुल ही नी जर्क रिएक्शन में किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की ईमेल के ऊपर या पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिशियली अप्रोच, पहली बात तो किया नहीं गया। सही, अगर कर भी लिया जाए तो ये फैसला इस बुनियादों पर नहीं होता। अलबत्ता इसका असर क्या होता है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पाकिस्तान को 6 अक्टूबर 2023 जिस पाकिस्तान के ये फैसिलिटी 2027 तक एक्सटेंड करने का फैसला किया गया था, उसमें वाज़े तौर पे कहा क्या गया था कि यूरोपीय यूनियन की जो यूरोपियन पार्लियामेंट है उसने वोट किया है और जो मौजूदा जीएसपी प्लस स्टेटस है उसके हवाले से 4 साल के लिए 2027 तक तमाम जो डेवलपिंग कंट्रीज़ जिनको दिया जा रहा है, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, उनके लिए ये स्टेटस कर दिया है। और ये डिसीजन मेजॉरिटी वोट से हुआ था। 561 मेंबर्स यूरोपीय पार्लियामेंट के, उन्होंने इसके फेवर में एक्सटेंशन की और सिर्फ 5 ऐसे मेंबर्स थे जिन्होंने इसके खिलाफ दिया और 2 ऐसे मेंबर्स थे जिन्होंने एब्सटेन किया, जिन्होंने ना उसके हक में वोट दिया ना उसके अगेंस्ट दिया। सही। तो 561-5 के डिफरेंस से ये स्टेटस जो है वो दे दिया गया था। और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो रीना क्योंका है यूरोपीय यूनियन के एम्बेसडर, उन्होंने कहा था कि जो एक्सटेंशन है जीएसपी प्लस स्कीम की वो प्रपोज की गई टू अवॉइड एनी डिसरप्शन एंड एंश्योर अ स्मूथ ट्रांजिशन, कि इफ़ एट ऑल ये होना है तो उसके लिए उन्हें एक प्लान बनाना होगा कि इसको ख़त्म करने के लिए प्लान क्या होगा। साथ ही शी एम्फसाइज्ड दैट दिस डिसीजन वाज अनरिलेटेड टू पाकिस्तान्स परफॉर्मेंस और द परफॉर्मेंस ऑफ एनी अदर बेनिफिशियरी कंट्री। कि ये जो कन्वीनेंट्स हैं, कॉविनेंट्स हैं और ये जो कन्वेंशंस हैं, इन पे अमल दरामद पे परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर ये फैसला नहीं किया गया। द फाइनल डिसीजन ऑन द एक्सटेंशन विल बी मेड बाय EU मेंबर स्टेट सून। और जो मॉनिटरिंग ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GSP प्लस ऑब्लिगेशंस हैं इन 27 कन्वेंशंस के मुतल्लिक, जो लेबर, ह्यूमन राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स और प्रेस फ्रीडम के हवाले से ये जारी रहेगी। और उन्होंने इसके हवाले से ऐलान कर दिया। अब आ जाए इसके इफ़ेक्ट के ऊपर कि अता तारड़ साहब क्या कर रहे हैं। अता तारड़ साहब और ये हैं वो जो आग से खेलने वाले बाजीगर होते हैं। ये सारे वो शाहरुख खान की फैन मूवी के फैंस हैं कि जीत के तो हर कोई जीतता है, जो हार के भी जीत जाए उसको बाजीगर कहते हैं, पता नहीं क्या। हाँ, वही इसी किस्म के डायलॉग, बिल्कुल ऐसे ही है कुछ। ये बाजीगरियाँ दिखा रहे हैं अपने नंबर टांगने के लिए, अपने सियासी हरीफ के हवाले से। वो की होगी भाई किसी ने ईमेल। आप ये कर रहे हैं कि आप गवर्नमेंट हैं और आप सरकारी वर्जन दे रहे हैं। इस्तेहकाम लाना है आपने लोगों को हौसला देना है कि बिजनेस करें। फिर आप सवाल करते हैं कि यार ये तो गवर्नमेंट बन रही है, वज़ीर ख़जाना आ रहा है, IMF के साथ IMF की टीम आ रही है, आपको आखिरी $1.1 अरब की किस्त जो है वो भी मिल जाएगी और फिर आप एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की तरफ भी चले जाएंगे। जब सारी चीज़ें क्लैरिटी आती जा रही है तो फिर स्टॉक एक्सचेंज झुक झुक के सलामियाँ क्यों दे रही है? उसमें क्यों मंदी है? उसमें क्यों गिरावट है? 900 पॉइंट गिर रही है, 100 पॉइंट 200 पॉइंट गिर रही है, इतना नेगेटिव रुझान क्यों है? उसकी वजह यह है कि अता तारड़ साहब जैसे लोग वो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुद होक्स क्रिएट करते हैं। सही। क्योंकि आपने कोई केस बिल्ड करना है ना अपोजिशन के खिलाफ, आपने बताना है कि भाई इमरान खान बहुत गंदा है, PTI बहुत गंदी है, तो उसके लिए आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का दी। साल 2022 में आप जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे कि मुल्क डिफॉल्ट करने वाला, उसका नतीजा क्या हुआ था? लोगों ने कहा कि यार जिनके पास 4 अरबपति खरबपति लोग थे कि मुल्क डिफॉल्ट करने जा रहा है, हुकूमत कह रही है मुल्क डिफॉल्ट कर रहा है, तो अगर मुल्क डिफॉल्ट करेगा तो हमारे पैसे कैसे बचेंगे? पैसा तो डिवैल्यू हो जाएगा। वो बचेगा जब हम इसको डॉलर में कन्वर्ट करा लेंगे या सोना खरीद लेंगे या बाहर शिफ्ट कर दें। उन्होंने पैनिक बाइंग शुरू की, डॉलर मार्केट से उठाना शुरू किया, डॉलर की जो ब्लैक मार्केट है वो क्रिएट हो गई। ओपन मार्केट में
डिफरेंस बहुत ज्यादा, डॉलर का रेट जो है वो ब्लैक में चलने लग गया, 330 तक गया था। जब इतना ज्यादा बढ़ गया फर्क तो नहीं, 2022 में 330 पे नहीं गया था, 2022 में जब जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त हुकूमत की हाँ उस वक्त ओपन जो इंटर बैंक है वो 217 पे खड़ा हुआ था और 245 248 पे एलसी खोल रही थी और आपको ओपन मार्केट में जाके डॉलर मिलता था 250 या 250 में भी नहीं मिलता था। तो फिर इल्म हासिल करें ना, इससे पहले क्या बता तारड़ बन जाए। तो लोगों ने जो है वो फिर क्या किया, उन्होंने नॉन बैंकिंग चैनल से पैसे भेजने शुरू कर दिए, डॉलर हुंडी और ये तो गवर्नमेंट के पास खत्म हो गए। अब यहाँ पर अता तारड़ साहब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों पे क्या साबित करना चाहते हैं कि हमारे जैसे कोई जीएसपी प्लस स्टेटस के ऊपर कोई तलवार लटक गई है, लोगों को बताएंगे भाई इस तरह का, यानी किसी को क्या पता कि वो इस बहस में जाएगा कि कौन से कन्वेंशंस हैं, कौन से ट्रीटीज़ हैं, 2027 तक हुआ हुआ है, रिव्यू अभी नहीं होना। एक खाम खा की ऐसी फिजा नेगेटिव बना दी छोड़ी है आपने, खुद एक ऐसी नेगेटिव फिजा बना दी कि अगर किसी के जहन में है भी कि यार अब हुकूमत बन गई, अब मैं कारोबार करूं, अब मैं पैसा मार्केट में फेंकूं, अब मैं स्टॉक में इन्वेस्ट करूं, तो उसको भी आपने बता दिया कि नहीं अभी तो ये जीएसपी प्लस स्टेटस, सब लोगों को क्या पता है इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। उनके जहन में तो यही आएगा कि अरबों खरबों डॉलर का पाकिस्तान का नुकसान होने वाला है, सही, क्योंकि पीटीआई ने तो ये गेम उठा दी है। हाँ, किसी का कोई ताल्लुक नहीं है। बहरहाल वो कान का कहा किसी ने, तो तारड़ साहब ने दौड़ लगा दी, दुड़की लगा दी कि मैं कब्जे से कान वापस खींचूंगा। शुरू में वैसे आपने कहा था, मैं उनको कोई उनको बताए कि भाई अपना कान हाथ लगा के चेक करें, आपका कान सही सलामत है, कोई आपका जीएसपी प्लस स्टेटस नहीं जा रहा। आप उस कब्जे के पीछे भागने के बजाय लोगों को हौसला दें जो गवर्नमेंट के करने का काम है। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी, आपके तज़िये का कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो आपको कैसी लगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।